हेलो गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स। आज मैं टॉपिक को पढ़ने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है मेरा इसमें नदी संरक्षण के लिए अवसंरचना, जो कि आप जानते हैं कि नदी को किस तरह से हमें सुरक्षा करना है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नमामि गंगे यह एक परियोजना है। इसके लिए आपको यह बताया जाता है कि जो भी इसमें है उस सभी को क्लीन करना है, जो कि गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। आपने इस हमारे भारत में इसकी पूजा भी की जाती है और हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक भी इसे जीतना का आधार है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 45% जनसंख्या निवास करते हैं। और कहते हैं ना, गंगा नदी का थाला कृषि और जैव विविधता के लिए दृष्टि से देश का सबसे महत्वपूर्ण थाल है, और इससे करोड़ों लोगों की जीवन रेखा, शहरीकरण और औद्योगिकरण के बारे में यह बताया जाता है कि गतिविधि को पैमाने पर पानी निकालने वाले गंगा नदी में यह गुणवत्ता किया जाता है, जिसके हम ब्राह्मण और स्तर पर असर पड़ा है, जो कि हमारी खुद की भलाई के लिए गंगा और इसकी परिस्थितियों प्रणाली का संरक्षण करना आवश्यक है। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास किया जाता है कि नमामि गंगे इसी तरह का कार्यक्रम है, जिसके अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं और देश के नदियों के संरक्षण का आधार तैयार भी हो चुका है। लेकिन बात कर लेंगे नमामि गंगे के शुभारंभ 2014 से लेकर 15 में गंगा और इसकी सहायक नदी के संरक्षण के लिए भी 20 करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता आवश्यक से किया गया था। आप जानते हैं कि 2014 से 15 में इसकी शुभारंभ किया गया था गंगा नदी को साफ करने के लिए। लेकिन अगर बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको आपको नमामि गंगे मिशन में लागू करने का एजेंसी है। आपको पता होना चाहिए कि 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं IIG हिज के संग सहयोगी इसी मिशन के मोटे तौर पर श्रेणी में बहुत क्षेत्रीय, बहु एजेंसी और इसके बहु स्तरीय दृष्टि को अपनाया जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि प्रदूषण में इसे कमी लाना, निर्मल गंगा नदी के प्रभाव और परिस्थितियों में सुधार करना, लेकिन नदी और लोगों के बीच में अलग अलग तरह के जन गंगा के अनुसंधान का ज्ञान प्रबंधन करना। लेकिन इससे यह भी बताया जाता है कि प्रयास में अलग अलग नामी गंगे नदी की सफाई के कुछ गिने चुने शहर में नदी की सफाई सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि दृष्टिकोण के अपनाकर नदी को सर्व संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि नदी की सफाई के लिए अलग अलग तरह की योजना बनाया गया था, जो कि 2014 से 15 में तो नमामि गंगे के शुभ उद्घाटन किया गया था। इसके लिए बहुत सारे सहायक नदियां भी थी, जो कि स्वच्छ भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भी है। इसमें इसी में इसके नमामि गंगे से इसके लागू कर दिया गया था, ताकि हमारे भारत में प्रौद्योगिकी संस्थाएं अलग अलग तरह का IITG के संग सहयोगी इसी मिशन के मोटे तौर पर अगर हम काम वो लोग सभी काम करते थे एजेंसी। अगले टॉपिक है आपके पास आ रहा है कि अभी शासन से में सुधार और संस्थाओं का शक्तिकरण कैसे होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण निहितगत निर्णय के सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अभियान 1986 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अधिसूचना जारी कर इसे अधिकार प्राप्त करने का गठन किया गया था। अब जानते हैं कि इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886 के तहत में यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अधिसूचना जारी किया गया था। इससे पहले यह था कि गंगा थाले की नदियां के संरक्षण के लिए ढांचे में विकास के साथ साथ कुछ मूल सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जो कि दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिद्धांत के बारे में यह बताया जाता है कि दुनिया की सिद्धांत माना जाता है कि उसके आदर्श पर लागू होती है, लेकिन इसकी नदियों की सहायक नदी आदर्श क्षेत्र बाढ़ के दौरान धाराओं को छोटी छोटी नदियों को एक प्रमसिल के अंतर्गत लाता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसे हम लेकर चलेंगे तो जिला स्तर हमें यह जानकारी मिलता है। पहला निर्माण गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा, ये सभी 4 प्रकार से बांट देते हैं। जबकि निर्मल गंगा में अलग प्रदूषित है, अविरल गंगा में अलग है, जन गंगा में अलग है, ज्ञान गंगा में अलग है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसे प्रशासनिक ढांचा को होने के साझा दृष्टिकोण
अपनाने को तालमेल के बारे में कायम रखना था। लेकिन अगर हम बात करेंगे नमामि गंगे से अंतर्गत में 29,578 करोड़ रुपए लागत को कुल 335 परियोजना मंजूरी की गई थी। इसके तहत में ये हुआ था कि 142 परियोजना को इसे और काफी अमल में लाया गया था, तब की उस समय रफ्तार बहुत बढ़िया थी। लेकिन पता चला कि 2014 से लेकर के 2021 तक 21 तक, कहने का मतलब यह है कि 9,07,95,162 करोड़ कुल खर्च की स्पष्ट हुआ है, जबकि 1985 से लेकर के 2014 तक के इसकी तुलना में दुगने में भी अधिक है। कहने का मतलब कि जो इसमें 1985 से लेकर के 2014 तक के जो इस परियोजना पर जो खर्चा हुआ है, जबकि 2014 से लेकर के 2021 तक के यह बताया जा रहा है कि इसकी तुलना में दुगना खर्च हुआ है। लेकिन आपको यह बात ध्यान देना चाहिए कि प्रदूषण में कमी, निर्मल गंगा। अब देखिए कि हमें गंगा में प्रदूषण है, उसको कमी कैसे ला सकते हैं, उसको बोलेंगे निर्मल गंगा। आप जानते हैं कि गंगा थाले में 4856 MLD शोधन क्षमता का सूजन करने के लिए कुल 156 मल्ज अवधारणा परियोजना की मंजूरी दिया गया है। मंजूरी इसलिए दिया गया ताकि सभी 2014 के केवल 28 संशोधन संयंत्र थे जिसकी क्षमता केवल 462.85 MLD थी, जिसकी संरचना में मतलब यह है कि आपको संशोधन की क्षमता के बीच अंतर को कम करने के लिए प्रयास में तेजी और 15 साल के लिए पर्यावरण सक्षम के सूजन का संकेत मिलता है। इससे पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। लेकिन हम बात करें भारत में पहली बार अगर मल जल अवसंरचना के लिए PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी सभी लोग का उसमें भागीदारी होना चाहिए। इसकी मॉडल की शुरुआत आप जानते हैं कि हाइब्रिड एनयूटी मॉड हैम के लिए जरिए 40% पूंजीगत का निर्माण किया। इसीलिए इसमें निर्माण किया ताकि 60% ब्याज के 15 साल की एन ड्यूटी का ब्याज के रूप में दिया जाता है, जबकि संचालन के लिए रख रखाव के लिए अलग अलग तरह का भुगतान किया जाता है। इसके लिए आपको इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए अपनाने के निर्माण के लिए भुगतान करने के लिए आपको परिवर्तन आ गया है। जबकि आपको ध्यान करना चाहिए कि अलग अलग तरह के परिवर्तन आया है, इसको आपको आरेख में बताया गया है। जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश कुल इतना, कहने का मतलब है कुल इतना है 2014 के बाद है 2014 से पहले। ये अलग अलग तरह के डायग्राम शो किया है। सीमेज परियोजना की स्थिति, सीमेज परियोजना किस तरह से काम करती है इसके बारे में यह बताया गया है। आपको इसे भी ध्यान होना चाहिए ताकि आपको भी इसमें एक शहर ऑपरेट आने तक के तरीके पुराने पूर्वाभ्यास के लिए नई परिसंपत्तियों के सृजन का विलय कर दिया गया है, ताकि इसमें हाइब्रिड एनयूटी मोड पर संचालन में रख रखाव पर कार्य किया जा रहा है। कहने का मतलब अलग अलग तरह के नीति बनाया जाते, जो भी सामान है उस सबको सही से रखा जा रहा है, और राज्य के भी इसका अपना शुरू कर दिया है। जबकि गंगा के किनारे सभी 73 शहर कस्बे जो बसी हुई है, इससे योजना के अनुसार परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। जबकि पुराने संयंत्र में लागत का आकलन करने के बाद इसे ऊंची किरणीय भी शामिल था, जिसके बाद सहायक नदियों के लिए इसे परियोजना शुरू की गई। जबकि आप लोग जानते होंगे गंगा में गिरने वाले प्रमुख गंदे पानी को रोककर इसे जलमल शोध तंत्र में और मोड़ दिया जाता, ताकि गंगा में किसी भी तरह का
गंदगी नहीं जाना चाहिए, गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कि कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, जो कि यह उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि अन्य गंगा शहर से ज्यादा परियोजना की मंजूरी पूरी कर दी है, ताकि इस पानी की गुणवत्ता को सुधार की जाना चाहिए, ताकि आप जानते हैं कि जितना पानी साफ रहेगा उतना ही बेहतरीन होगा। एक उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो विशेषज्ञ यह बताते हैं कि आपको प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग की जांच ऑनलाइन निगरानी करनी चाहिए। सही बात है कि जो भी अगर कंपनी है जो प्रदूषण फैलाती है उसे ऑनलाइन जांच करना चाहिए और उस पर नजर बनाए रखना चाहिए, ताकि उसे कहीं भी अगर प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है तो उसकी जवाबदेही होना चाहिए और उसे तुरंत में सील करना चाहिए। लेकिन आपको सफाई और शहरी स्थानीय निकाय के साफ करने की क्षमता में सुधार में नदियों की सफाई में बड़ी मदद मिली है। जबकि आप जानते हैं कि 4500 गंगा ग्राम खुले में शौच की बुराई में मुक्त हुआ है। आप जानते हैं कि 4500 गंगा ग्राम जो में बहुत पहले के लोग जो खुले में शौच करते थे उस पर यह कम असर पड़ा है। अगला टॉपिक आप जानते हैं कि अविरल गंगा। अविरल गंगा है क्या? अविरल गंगा के बहाव के परिस्थिति में सुधार करना। अगर किसी भी गंगा जो है पानी वो कहाँ जाती है, किस स्थिति में, इसके बारे में सुधार करना पड़ता है। तो मैं बात करता हूँ अक्टूबर 2018 में, जब गंगा नदी में परिस्थितियों को प्रवाह करने के लिए अलग अलग तरह के इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इससे यह पता चलता है कि इसमें ऐतिहासिक अधिसूचना गंगा में प्रभाव के अविरल बनाने के लिए दिशा में एक सबसे बड़ा कदम है। जब एक सबसे बड़ा कदम है तो इसका नतीजा यह हुआ कि आदर्श भूमि खास तौर पर इसे चिन्हित किया जाना चाहिए और इससे तेज की भूमियों पर, शहरी भूमियों पर जल स्रोत, छोटी नदियों को संरक्षण में परियोजना पर अमल किया जा रहा है, ताकि इसे खेती, इकोनॉमिक कृषि ऑफ दिए, पौधारोपण और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाया जा सकता है और कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र में जल संभर में यह आपको भूमिगत जल के स्रोत के बारे में पूर्णतः बताया जाता है कि जल का संरक्षण वैज्ञानिक योजना के अनुसार गंगा नदी के तट के आसपास का कार्य ऐसा मॉडल है कि उसे 13 अन्य नदियों में भी अपनाया जाएगा। जबकि आपको यह बात को ध्यान करना चाहिए कि इसके लिए आपको आधार रेखा सर्वेक्षण, पर्यावरण और प्रजाति का सुधार और गंगा में जैव विविधता की अधिकता के बारे में यह ध्यान दिया जाता है कि उसमें शामिल किए गए सभी राष्ट्रीय जलघर के भी संरक्षण की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला टॉपिक है जनगंगा, जनता और नदी के बीच संपर्क। अब देखिए कि जनता और नदी, ये दोनों के बीच जब किसी एक मानव को जब संपर्क होता है तो इसका नतीजा क्या होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि पिछले करीब भागीदारी की इस मिशन के लिए केंद्र में विषय बना, जो कि इसे साफ सुथरा बनाया गया, जबकि 150 से अधिक घाट और शवदाह गृह बनाया गया। इसकी सुधार के लिए यह भागीदारी के घटनाओं की गंदगी से भरे स्थान से सुंदर नदी तटों पर रोक दिया जाता है और इसे गंगा उद्धार के लिए संपृक्त कार्यकर्ताओं के समग्र जन समुदाय में जाकर जागरूकता बढ़ाने के कार्य में लगे हैं। और आपको यह भी ध्यान करना चाहिए कि इसमें कौशल परीक्षण और अपनी आजीविका के बारे में पूर्ण रूप से सुधार की भी मदद की जाती है, जो कि नदी और जैव विविधता के बारे में
संरक्षण कार्य को जोड़ा जाता है। आपको यह बात ध्यान होना चाहिए, गंगा के दौर और उत्सव आदि आयोजन पूरे साल चलते हैं। आपको यह बात पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको अभिमान एक जन आंदोलन के रूप में सके। आगे टॉपिक है आपका अनुसंधान, नीति और ज्ञान प्रबंधन। ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा के बारे में यह बताया जाता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी और संबंधित से विकास की आईआईटी कानपुर में गंगा प्रबंधन और अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई, जिसके लिए आपको वैज्ञानिक मानचित्र के अनुसार उच्च रिजर्वेशन वाले ईडीएम और जीआईएस सक्षम डेटाबेस के लिए लीडार मानचित्र में जल स्रोत के मानचित्र हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि इसे जीवाणुओं को संबंधित जैव विविधता और जल क्षेत्र में हैली सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमाणों पर आधारित निर्माण करने मदद मिलती है। जो कि आपको इस बात को ध्यान करना चाहिए कि इसी सांस्कृतिक और मानचित्र में जरिए आपको रोजगार की परंपरा अवसरों का विकास किया जाता है। जबकि नदी की स्थिति के बारे में यह बताया जाता है कि शहर में औपचारिकता पल पर ही आपको प्रयोग करना है, ताकि रूपरेखा तैयार किया जाना चाहिए, ताकि इसमें मॉडल के विकास की अग्रसर हो रहा है। इसके अंतर्गत में गंगा थाली की आर्थिक विकास की परिस्थितिकीय सुधार और गंगा संरक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और इसके बारे में यह बताना चाहिए कि अलग अलग तरह के आपको विकास करना चाहिए। थैंक यू।